कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? होपफुली जिसने कल प्री दिया उनमें से जितने बच्चे हमारे यहाँ के दे डिड वेल, उनका पेपर अच्छा गया, उन्होंने अच्छा किया है, एग्जाम निकालने लायक क्षमता बना चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों को सी सेट में आ रही है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों की सी सेट में प्रॉब्लम चल रही है। इस बार हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे कि आपका सी सेट भी प्रॉपर मैनर में निकले और उसमें भी कोई इशू आपके पास न रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि यूपीएससी निकालने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर पहले होना है कि आप निकाल सकते हैं। जब आपको खुद पर यकीन होगा तो पेपर जल्दी निकलेगा। पेपर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टमेटिक स्टडीज़ हैं, अगर आप वो सीरियस होकर करते हैं तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो उसको निकालने की कोशिश करने की कोशिश करें, बाकी सब हम पर छोड़ दें कैसे निकलेगा। यूपीएससी में आज हम जिसकी बात कर रहे हैं मैप से पता चला होगा, बांग्लादेश और इंडिया की। बांग्लादेश और इंडिया की बात हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना मैडम जब तक थी तब तक तो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे चले। फिर अचानक से बांग्लादेश के साथ हम इस पटरी से ऐसे डिरेल होते हुए चले गए। मतलब आज हमारी जो ट्रेन बहुत स्मूथली चल रही थी बांग्लादेश के साथ शेख मुजीबुर रहमान के समय से, मतलब 1771 में जब हमने बांग्लादेश बनवाया तब से आज तक हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। अचानक से वो संबंध बिगड़ गए। भाई ये संबंध बिगड़े क्यों? ऐसा क्या कारण है या बिगड़े? और आज ऐसा क्या है कि वो आज मुस्लिम राज्य बन गया, एक सेकुलर नेशन से वो स्पेशली इस्लामिक राज्य बनता जा रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को सारे इस्लामिक राज्य समर्थन दे रहे हैं? ऐसा क्या है कि यूएसए से लेकर चाइना तक पाकिस्तान को समर्थित कर रहे हैं? बल्कि क्राइम हमारे साथ किया गया, बुरा हमारे नेशन के साथ हुआ, उसके बाद भी लोग दूसरे नेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं। ये एक बहुत शॉकिंग चीज है, इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक टाइम था जब शेख हसीना मैडम थी। शेख हसीना मैडम जब थी तो हमारे रिश्ते बड़े स्मूथ चल रहे थे। शेख हसीना मैडम के साथ हर बंदा हैप्पीनेस के साथ रहता था इंडिया भारत में, कोई समस्या थी नहीं हमें। फिर क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की। शेख हसीना ने कहा ये प्रोटेस्ट थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, इसको इग्नोर करो। फिर उन्होंने बलपूर्वक उसे हटाने की कोशिश की और वहीं से चीजें बिगड़ती चली गई और वो कुछ ऐसे बिगड़ी कि वो कभी सुधर नहीं पाई। शेख हसीना को फाइनली अपना घर छोड़ना पड़ा। वो इंडिया में एज ए रिफ्यूज आई, उनको इंडिया में रखा गया। बांग्लादेश उनको सेफली रेस्क्यू कराया गया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उस तख्ता पलट में मोहम्मद यूनुस साहब है। मोहम्मद यूनुस साहब जो पहले यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ये जब गद्दी पर बैठे तो इनके पहले से घनिष्ठ संबंध माने जाते थे चाइना से और पाकिस्तान से। जब ये बैठे तो भारत की एक प्रॉब्लम है कि भारत डेमोक्रेसी को बहुत मानता है। जहां पर बेटा डेमोक्रेसी जाती है, जिस जगह पर डेमोक्रेसी जाती है वहां पर भारत साथ देना बंद कर देता है। भारत ने एग्जैक्टली यही गेम यहाँ पे खेला। जैसे डेमोक्रेसी गई इनका साथ उन्होंने नहीं दिया। मोहम्मद यूनुस ने साथ देने के लिए कहां पे भागे? चाइना। और चाइना ने इनको सपोर्ट किया। इन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लान चाइना को दिए कि आप यहाँ पर आइए, ये करिए, वो करिए। भारत ने भी इसके बदले में कुछ नहीं किया। इन्होंने इन ट्रांजिट पोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांजिट पोर्ट का मतलब होता है कि तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई कहीं पर भी आपका माल उतरेगा तो लैंड ट्रांजिट पोर्ट के थ्रू बिना टैक्सेशन के हम बांग्लादेश पहुंचाएंगे। इसके इन्होंने बंद कर दिया। कोलकाता के पोर्ट्स को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में कहीं पे भी बांग्लादेश का माल नहीं आएगा और बांग्लादेश से बनी चीजें हमारे यहाँ नहीं आएंगी। तो बांग्लादेश जो टोटली अपनी इकोनॉमी के लिए हम पर डिपेंडेंट है, दूसरा बहुत सारे रिफ्यूजीज भेजता है हमारे यहाँ जो हमारी कंट्री में आते हैं, रहते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद भी बांग्लादेश हमको अकड़ दिखा रहा है। अच्छा, अगर दिखा क्यों रहा है उसका भी एक रीजन है। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया, उस ऑपरेशन सिंदूर को वर्ड क्या कहता है मैं नहीं जानता अभी पार्शली सक्सेसफुल बोलेंगे क्योंकि आर्मी ने भी कहा है यट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, अभी भी हॉल्ट है, खत्म नहीं हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर में आज हम पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश में लगे हैं, पर पाकिस्तान अभी समय लेगा। मोहम्मद यूनुस ने कहीं ना कहीं इंडिया को टेंशन में डाल दिया क्योंकि भारत के मैप की अगर हम बात करें तो अगर बच्चों हम कहीं से भी भारत के मैप की बात करेंगे तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि भारत के मैप की अगर हम बात करते हैं तो भारत के मैप में सबसे बड़ी समस्या में सिर्फ एक जगह आ रही है, वो प्लेस है ये कि भाई आज तक हम लोग जो करते थे, हम लोगों को इस फ्रंट पे तो बहुत चिंता होती थी, इस फ्रंट पे हमें बहुत टेंशन रहती थी। ये जो पर्टिकुलर फ्रंट है यहाँ पर हमें बड़ी प्रॉब्लम थी, इस फ्रंट पे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस फ्रंट पे बड़ी प्रॉब्लम थी,
बट ये फ्रंट हमारा बड़ा सिक्योर रहता था जब तक ये मैडम बैठी थी, शेख हसीना बैठी थी, तब तक हमें इस फ्रंट पे कोई समस्या होती नहीं थी। हम अपनी चीजें बहुत स्मूथली मैनेज कर लेते थे। क्यों मैनेज कर लेते थे? क्योंकि ये जो था, यहाँ पे हमें आर्मी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहां से हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं आता था। बट जैसे शेख हसीना गई, ये भाई साहब बैठे, चीजें हमारे फेवर से अगेंस्ट हो गई। आज क्या समस्या आ रही है? आज शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस चाइना को वेलकम कर रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, और ये जो है ना, ये एरिया जो सेवन सिस्टर्स का है, ये मेरा है, मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं मेन लैंड हूँ, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये एक सियासी माहौल गर्म करने वाली बात कर दी इन्होंने। अब जब ये कर दी तो इंडिया सतर्क हो गया। अब हमें यहाँ पे भी प्रोटेक्शन करना है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन करना है। अच्छा, इंडिया की आर्मी कितनी भी मजबूत हो जाए, इंडिया की आर्मी को एक तकलीफ हमेशा होगी, और ये तकलीफ थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी है, ये आपको समझना पड़ेगा। बड़ी खतरनाक तकलीफ है वो इंडिया के लिए। वो है कि हम अपने खुद के फ्रंट को नहीं संभाल पाएंगे। अभी समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने खुद के फ्रंट को नहीं संभाल सकते। क्यों नहीं संभाल सकते? उसका रीजन है ये, हम खुद के फ्रंट को नहीं संभाल सकते। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, यहां पे बांग्लादेश है मान लो। अब यहां पर बात ये आ रही है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये समुद्र है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये समुद्र है। इसके आसपास सबसे बड़ी ताकत कौन है? इंडिया। अगर कायदे से देखा जाए, इंडिया इज द बिगेस्ट पावर। इंडिया से बड़ी पावर यहाँ पर कोई नहीं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया सबसे बड़ी पावर होने के बाद भी इस जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ बैठी चाइना जो है वो क्या कर रही है, वो इस जगह पर भी आ रही है, यहाँ कोको आइलैंड पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ श्रीलंका में भी आ रही है, यहाँ मालदीव में भी आ रही है, यहाँ पाकिस्तान में भी आ रही है। अब इसने अपने एरिया हर जगह कंट्रोल कर लिया। अच्छा, चाइना को एक बहुत अच्छी चीज पता है कि इंडिया कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन लैंड। जमीन पर हमसे लड़ सकता है, पानी में नहीं लड़ सकता। अभी हमारी नेवी को बहुत कुछ करना है, अभी हम नेवल पावर नहीं, अभी हमारी आर्मी मजबूत नहीं है। और जब तक बच्चों हमारी आर्मी मजबूत नहीं होगी, चीजें हमारे फेवर में नहीं रहेंगी। ये एक प्रॉब्लम। खैर, यूनुस साहब को जो कहना था उन्होंने कह दिया, जो करना था उन्होंने कर दिया। अच्छा, इससे नुकसान एक व्यक्ति का नहीं हुआ, इससे नुकसान दोनों का हुआ। इनको लग रहा है कि सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, तो ये थोड़ा गलत है। इसमें नुकसान इनका हमसे ज्यादा हुआ। इनका नुकसान क्यों हुआ? उसका रीजन ये है, मोहम्मद यूनुस साहब को ज्यादा घाटे उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया से व्यापार इनका चलता ही था, और जब ये इंडिया से व्यापार नहीं करेंगे तो इनको लॉसेस होंगे। अब इंडिया बांग्लादेश की अगर मित्रता चलती रहती तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होता, बट इनकी मित्रता खत्म होने से ये जो हैप्पीनेस है बांग्लादेश के, कि लोग यहाँ के खुश थे, हर बंदा अपनी पीस एंड हार्मनी के साथ रहता था, यहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी है वो तकलीफ में आने वाली है। क्योंकि बांग्लादेश बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन आज भी नहीं है। बांग्लादेश को अभी स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है, और अभी वो बनने के प्रोसेस में है, उसको अभी समय लगेगा। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उस समय को हम राइट डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश यहाँ पर फंसता हुआ दिखेगा, और अपनी जनरेशन को वो खराब करते हुए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो एक छोटा सा स्ट्रेच है 80 किलोमीटर का, जो वेस्ट बंगाल में आता है, जिससे हम लैंड से कहां पहुंचते? मेनलैंड सेवन सिस्टर्स के। अब ये सेवन सिस्टर्स जो हैं, ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। मेजरिंग अबाउट चौड़ा जो है वो 22 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। यही एक लैंड है जिससे हम सेवन सिस्टर्स पे जा सकते हैं। इसके बाद हमने बांग्लादेश से बात की थी कि बांग्लादेश के लैंड को यूज कर सकते हैं, हम म्यांमार के लैंड को यूज कर सकते हैं। तो 2 नेशन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट ये इतना नैरो कॉरिडोर होने से एक प्रॉब्लम क्या हो रही है? अच्छा, बांग्लादेश में हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे भी बाढ़ बहुत आती है। जब बारिश होती है तो ऑलमोस्ट सेवन सिस्टर्स हमारे से कट जाता है। या तो हम एयर लिफ्ट करें सामान, तो हर सामान तो एयर लिफ्ट हो नहीं सकता कि हम हवाई जहाज से हर सामान भेज देंगे, वहां पहुंच जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा रही है। तो ये जो सेवन सिस्टर्स है, इनका नाम आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा।
ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखना है, सेवन सिस्टर वर्ड किसने कॉइन किया था? ये किया था ज्योति प्रसाद साइकिया ने। ज्योति प्रसाद साइकिया जो थे ये आसाम के एक सेवा सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, एक लोक सेवक थे, और इन लोक सेवक ने 1972 में सेवन सिस्टर वर्ड कॉइन किया था। तब से ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आप सेवन सिस्टर्स को ध्यान से देखें, ये सेवन सिस्टर्स है हमारी, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इतना पतला सा, इसी से हमें आना जाना है। अब ध्यान से देखिए, इंडिया अपने नेवल बेस अपने लैंड पे तो बना रहा है। इंडिया अंडमान निकोबार में भी बना सकता है, इंडिया चाहे तो लक्षद्वीप में भी बना सकता है। ये कोको आइलैंड था जो हमने म्यांमार को गिफ्ट दिया था। वो किसको गिफ्ट दे दिया? इसने चाइना को गिफ्ट दे दिया। सोचिए, हमने किसी चीज को, कोको आइलैंड को गिफ्ट दिया किसको? म्यांमार को, और म्यांमार ने वो घुमा के किसको गिफ्ट दे दिया? कहा चाइना आओ तुम हमसे गिफ्ट ले लो। अब भाई वो गिफ्ट तुमसे क्यों ले ले भाई? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वी आर फूल्स ना, हम बेवकूफ हैं। अब ये क्या किया, चाइना को इन्होंने कोको आइलैंड दे दिया। तो ये जो एरिया है ये कोको आइलैंड था, ये आज किसके पास है? ये किसके पास पहुंच गया बच्चों? ये बाकायदा पहुंच गया चाइना के पास। अब देखिए, चाइना यहाँ पर भी बैठी है, 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 चाइना यहाँ पर भी बैठी है। अच्छा, इंडिया ईरान में बैठा था, पर ईरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है, अब ये क्लियर हो गया कि ईरान कैन नॉट बी आवर फ्रेंड। ठीक, इंडिया को ऑलमोस्ट हर तरफ से घिरा गया है इस टाइम में। तो अगर आज की डेट में हम बांग्लादेश से भी शत्रुता करते हैं तो हम इसको नहीं टैकल कर पाएंगे और इसको नहीं टैकल कर पाएंगे। अभी हमें कूटनीति से काम लेना है। अगर ऑपरेशन सिंदूर को हमने होल्ड किया है तो उसका एक बेसिक कारण ये है कि हम इन चीज़ों को संभालना चाहते हैं और अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते बांग्लादेश की दुश्मनी के बाद भी, तो शायद हमें और समस्या। तो नेपाल हमारा साथ वैसे ही नहीं दे रहा। आप सोचिए ना, हमारे आसपास के जितने नेशन हैं उसमें आधे से ज़्यादा तो हमारे एनिमी बने बैठे हैं, तो हम उनका करें क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके बाद। ठीक, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है ईरान। ईरान ने रिएक्शन सीधे दिया कि भाई जो इस्लाम का शत्रु है हमारा शत्रु। भाई हम इस्लाम के शत्रु कहाँ से हो गए? हमने तो सिर्फ एक चीज कही कि आपने बेगुनाह लोगों को मारा, उन्हें नहीं मारना चाहिए। जयशंकर गए, उन्होंने उनके स्पोक पर्सन से बात की, बट ये समझ में आ गया ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा। चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चाइना ने बैक किया, लॉन्चर्स दिए ऑपरेशंस के टाइम पर, बहुत सारी चीजें इन्होंने दी। तो ये पीस बनाने की जगह युद्ध की स्थिति को बना रहा था, ताकि इधर से युद्ध करे और उधर से हम युद्ध करने लगे। तो पाकिस्तान के साथ, अब ये पाकिस्तान इनके साथ भी, मोहम्मद यूनिस भी इनके साथ है। तो अगर इंडिया अपनी फेवरिंग की बात करेगा तो आज हमें क्या है कि हमें बांग्लादेश पर भी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं बांग्लादेश हमारे लिए आने वाले टाइम पे कोई समस्या ना हो। अब नया बांग्लादेश सही में अगर कोई बात करे हमारा मित्र है कि हमारा शत्रु, तो वो हमेशा हमारा शत्रु बन के उभरेगा। वो आज की डेट में हमारा मित्र नहीं। कहा जाता है ना, परिस्थितियां आपके शत्रु और मित्र बनाती हैं। आपकी जैसी परिस्थिति होगी आपके वैसे एनिमीज होंगे। आज आपकी परिस्थिति खराब है, आपके पास शत्रु है। आज आपकी परिस्थिति अच्छी होगी तो आपके पास मित्र आ जाएंगे। तो आज हमारी परिस्थिति जो है इसमें हमारे साथ मित्रता कम है, शत्रुता ज़्यादा है। आपको लगेगा कि भारत ने युद्ध को रोक लिया, भारत ने युद्ध को नहीं रोका। भारत ने स्थिति को देखा है और स्थिति को देखते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। एक हमारे यहाँ लाइन लिखी रहती है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। अगर सत्य है भारत तो विजित जरूर होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। हम ना इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम क्रिश्चियन के खिलाफ हैं, ना हम यहूदियों के खिलाफ हैं, ना हम सिखों के खिलाफ हैं, ना हम हिंदुओं के खिलाफ। हम खिलाफ सिर्फ एक आतंकवाद के हैं, और ये दुनिया जिस दिन समझ लेगी शायद उस दिन हमारी चीजें सही हो जाएंगी। आज बांग्लादेश को बदलने की जरूरत है हमको। अगर बांग्लादेश खुद को बदलता है तो शायद बेहतर कर पाए। ये लेक्चर इसी जगह पर खत्म होगा करंट अफेयर्स का। इसके बाद अगले लेक्चर पे चलेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक अब आप